गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, आज आपकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में सेवन्थ लेसन परीक्षण मापन और मूल्यांकन में आज आपका टॉपिक है 7.2। 7.1 आपका क्लियर हो गया था। परीक्षण क्या होता है, मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, वो आप लोग सब बच्चों की अच्छे से समझ में आ गया होगा पिछली वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है 7.2 खेलों में परीक्षण माप और मूल्यांकन का महत्व। जब हम खेल खेलते हैं या कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस जब कराते हैं तो उनमें परीक्षण और मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है। परीक्षण माप और मूल्यांकन के महत्व को नहीं गिना जा सकता, यानी कि खेलों में इनका जो भी महत्व है उसको गिनना सरल नहीं है, ठीक है। उसको हम गिन नहीं सकते। तो शारीरिक शिक्षा और खेल में माप और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण कारण है। भाई, इन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन का उपयोग करना कई महत्वपूर्ण क्यों है, कारण महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए ये बताया गया है। कैसे है, मतलब पहला देखेंगे हम एक खिलाड़ी का वर्गीकरण, यानी खिलाड़ियों का वर्गीकरण से मतलब है कि वो किस कैटेगरी का है। भाई, वो टीम में रखने लायक है, नहीं है, और है तो किस जगह खेलने के लायक है। भाई, ये सब तो यानी क्रिकेट की सपोज करो कि सभी प्लेयर ओपनिंग के लिए वो होंगे, नहीं। कबड्डी में आप रेडर, सभी रेडर होंगे, नहीं। कोई ऑलराउंडर भी होगा, भाई डिफेंडर रेडर भी होगा, कोई रेडर ही होगा, कोई लेफ्ट रेडर, कोई राइट रेडर। तो इसमें परीक्षण में हम यही वर्गीकरण करते हैं कि कौन खिलाड़ी किस, उसकी क्या क्षमता है और वो किस पर उसको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक शारीरिक शिक्षक कोच के लिए पहला कदम अपनी अक्षमताओं का परीक्षण करने और फिटनेस के वर्तमान स्तर की मदद से कुछ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को वर्गीकृत करना। यानी कि हमारे पास हम स्कूल की बात ले लीजिए, हमारे पास सभी बच्चे आए, सर हमें भी स्पोर्ट्स खेलना है, तो हम उन बच्चों में से सेलेक्ट करेंगे कौन सा बच्चा किस गेम के लिए सही है, ठीक है। वर्गीकरण उम्र, भाई उम्र के हिसाब से लिंग और शरीर के आकार, वजन और ऊंचाई, खेल कौशल, रुचि, सामान्य शारीरिक फिटनेस आदि पर आधारित होते हैं। यानी कि जब हम उनका वर्गीकरण करते हैं, खिलाड़ी को बांटते हैं, उनको गेम्स देते हैं, तो उसमें उनकी उम्र भी देखी जाती है, ठीक है। लिंग भी देखे, भाई स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। और शरीर का आकार, ये आप आगे पढ़ोगे, शरीर का आकार जो है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ, ठीक है। और उसी शरीर के आधार पर ये गेमों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और भाई वजन, खिलाड़ी का आकार, वजन और ऊंचाई, और खेल कौशल, भाई उसका इस खेल में क्या कौशल है, मतलब किस तरीके से वो रेड डाल रहा है, किस तरीके से बॉलिंग या बैटिंग कर रहा है, किस तरीके से स्मैश कर रहा है या ब्लॉकिंग कर रहा है, ठीक है। और भाई उसकी रुचि, एक होता है ना किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है और हम उसको खिला रहे हैं वॉलीबॉल या कबड्डी, तो क्या है उसका जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, मनोरंजन के तौर पर अगर हम उसको खिलाए, एक कबड्डी वाले को क्रिकेट खिलाए तो खेल लेगा, अच्छे से परफॉर्म कर ले, लेकिन अगर एक प्रोफेशनल वाली बात आए तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो उनकी रुचि के भी और सामान्य शारीरिक फिटनेस आदि पर आधारित हो सकता है, ठीक है। ये तो हुआ पहला। सेकंड देख लेते हैं हम, खिलाड़ी का चयन। खिलाड़ी का चयन कैसे करते हैं, कुछ वैज्ञानिक चयन मापदंडों के आधार पर खेल गतिविधियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ प्रतिभागियों का चयन करने के लिए टेस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे ऑफर टेस्ट होगा, ठीक है, कूपर टेस्ट होगा, क्रॉस वेबर टेस्ट हो गए। तो ये क्या है कि वैज्ञानिक कुछ मापदंड है, उनके आधार पर हम एक खिलाड़ी की हार्दिक कैपेसिटी, भाई उसमें स्टेमिना कितना है, मसल्स कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, और भाई हर चीज़ें, मतलब उन टेस्टों के माध्यम से हम उनका हर टेस्ट में 6 बैटरी होती है, जो मैंने कल भी बताया था, और उन 6 बैटरियों को हम टेस्ट करके खिलाड़ियों का प्रशिक्षण देख लेते हैं, ठीक है ना। भाई इसमें एजिलिटी देख लेते हैं, पावर देख लेते हैं, तो उस हिसाब से उनको गेम डिवाइड करते हैं। भाई ये शॉर्ट रनिंग के लिए है, लॉन्ग के लिए है, मिडिल रेस के लिए है, किसके लिए है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पर, प्रशिक्षण प्रभावों का परीक्षण, यानी कि जो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उन पर, मतलब जो ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं उसके, उनके प्रशिक्षण पर जो वे ले रहे हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ये अच्छा पड़ रहा है, गलत पड़ रहा है, ठीक है ना। अब आता है खेल प्रशिक्षण और शारीरिक फिटनेस।
खेलों के दौरान जो प्रशिक्षण हम उनको देते हैं और सारी फिटनेस कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन केवल वैज्ञानिक माप और मूल्यांकन क्रियाओं की मदद से किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक माप और मूल्यांकन यानी कि वही जो हमने टेस्ट बताए उनके माध्यम से किया जा सकता है। यह शिक्षक प्रशिक्षक को प्रशिक्षण से पहले और बाद में छात्रों का परीक्षण करके छात्रों के बीच सुधार पर ध्यान देने में सक्षम बनाता है। यानी कि सबसे पहले हम जब बच्चा हमारे पास आता है, हमें देखना भाई हमें 100 मीटर की रेस का खिलाड़ी चाहिए, हमारे पास आ गए 20 से 50 बच्चे, हमें चाहिए 4 बच्चे, तो हम उनको टेस्ट लेंगे, जो इस टेस्ट में सबसे अच्छा होगा उन्हीं को हम देंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ बच्चा हमें लग रहा है कि हाँ इस बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद भी उन सब का हम क्या वैज्ञानिक तरीकों से टेस्ट लेंगे। ठीक है, और सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका 4th, प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यक्तिगतकरण। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यक्तिगतकरण माप और मूल्यांकन प्रक्रियाओं छात्रों की कमजोरी या जरूरतों का निदान करने में मदद करती है। यानी कि जो सभी चीज़ें हैं भाई, प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन जो है वो कमज़ोर और ज़रूरत वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर जो भी कमजोरी होती है उसको दूर करने में मदद करते हैं। इस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यक्तिकरण किया जा सकता है। भाई इन प्रशिक्षणों के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा एक अच्छा खिलाड़ी तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 5वां, खिलाड़ी की प्रेरणा। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण निर्देश माप और मूल्यांकन के बिना काफ़ी उबाऊ हो सकते हैं। भाई अगर हम कोई भी एक्टिविटी हम कराते हैं, शिक्षा देते हैं, निर्देश देते हैं, अगर उसमें मापन और मूल्यांकन नहीं होगा, भाई प्रशिक्षण तो हमने दे दिया, ठीक है, सपोज कीजिए हमने आप लोगों को ये लेसन कंप्लीट करा दिया, अगर हम उसमें आप लोगों का टेस्ट नहीं ले और आपको मार्क्स नहीं दे तो आप लोगों को क्या लगेगा, उसमें क्या है, इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई भी गेम होगा, ठीक है, अगर उसमें हम उनको प्रशिक्षण दे दिया और टीम का चयन किया नहीं तो उससे क्या होगा, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, चल रहा है यार ये तो चलने दो, है ना, ऐसा हो जाता है। प्रशिक्षण माप और मूल्यांकन छात्रों की आत्म भागीदारी के साथ अत्यधिक जुड़े हुए हैं। यानी कि आत्म भागीदारी के साथ, भाई जो वे पार्टिसिपेट करते हैं उनका आत्म कॉन्फिडेंस मान लीजिए, आत्म निरीक्षण मान लीजिए, वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वे भी अपने अंदर एक एनालिसिस करते हैं, यार मेरे अंदर ये कमी है, कुछ मेरी इस चीज़ पर फोकस कर रहा है तो इसको दूर करना है। ठीक है, अगर हम इनका मूल्यांकन और मापन नहीं करेंगे तो उसको उनको पता ही नहीं चलेगा तेरे अंदर कमी क्या है, सिर्फ प्रशिक्षण लेते रहेंगे, बचते रहेंगे। ठीक है नहीं, इस प्रकार छात्रों के बीच रुचि पैदा करते हैं और उन्हें फिटनेस कार्यक्रमों की ओर प्रेरित करते हैं। यह छात्रों और अपने प्रदर्शन के स्तर में सुधार के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी कि उनमें जो है छात्रों में अत्यधिक जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के छात्रों के बीच रुचि पैदा करते हैं। यानी कि जो बच्चे अपने आप में सक्षम नहीं होते हैं या फिर उनके अंदर रुचि पैदा करते, क्यों, प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन करने से ही रुचि पैदा होती है, क्योंकि अगर अब की बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मुझे और मेहनत करनी है, ठीक है ना, उसमें और रुचि आएगी, और मेहनत करेगा वो अपने आप में, है ना, और उन्हें फिटनेस कार्यक्रमों की ओर प्रेरित करता है, वो अपने आप को फिट रखता है और प्रेरित करते हैं। यह है छात्रों को अपने प्रदर्शन के स्तर में सुधार के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो बेटा ये हो गए आपके खेल में प्रशिक्षण मापन और मूल्यांकन का महत्व। ये 5 महत्व मैंने बताया इस वीडियो में। इस वीडियो को इन 5 को आप बहुत अच्छे से देखें, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो उसको तुरंत मेरे से पूछेंगे, ठीक है, और बाकी बचे हैं 6 में आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।